हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका ओपी एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए उच्चारण स्थान क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो देखिए वर्णमाला के जो वर्ण हैं ना, वो अपने मुख में कहीं ना कहीं से उत्पन्न होते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से उत्पन्न होता है। तो सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं। देखिए वो कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं। तो देखिए कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये हमारे 7 उच्चारण स्थान हैं जिनके माध्यम से हम पूरी की पूरी वर्णमाला के वर्णों को बोलते हैं। अब देखिए कंठ से ऐसे कौन से वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। इसी प्रकार मूर्धा से बोलने वाले भी देखेंगे। तो देखिए कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं। तो आइए हम उनको सूत्र के अनुसार याद करते हैं। तो देखिए क्या है सूत्र। अकोह विसर्ज निया नाम कंठा। तो देखिए जो निया नाम जो है जिस सूत्र में जुड़ा हुआ है, जबकि आप लोग ये याद कर लेंगे अकोह विसर्ज निया नाम कंठा। तो इससे देखिए क्या क्या बनेगा। आ से छोटा और बड़ा दोनों, का से का वर्ग यानी का, खा, गा, घा और उआ, और हा और विसर्ग से विसर्ग। तो देखिए इसको याद करने से पूरे के पूरे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं वो याद हो जाएंगे। अकोह विसर्जनीय नाम कंठा। इसी प्रकार देखिए तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। इचू यसा नाम तालु। तो देखिए छोटी और बड़ी, चू से चा वर्ग में देखिए चा, छा, जा, झा, इया, और या और सलजम वाला सा। तो ये वाले वर्ण बोले जाते हैं तालु से। देखिए आप इनको पहली बार देख रहे होंगे या फिर आपने कभी याद नहीं किया होगा तो आपको ये कठिन लग रहे होंगे। इनको 2-3 बार बोलते रहिएगा, आराम से याद हो जाएंगे और फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। और देखिए इसके बाद मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋषि टा वर्ग और रा और षटगुण वाला सा, ये वर्ण बोले जाते हैं मूर्धा से। अब आगे देखिए लिटु लसानाम दंता, लिटु लसानाम दंता। तो यहाँ से देखिए सूत्र से लिरी ता वर्ग और ला और सपेरा वाला सा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, नाजी आते हैं। तो देखिए ये दांत से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसी प्रकार उपधुमानिया नाम औष्ठऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ और पा वर्ग, और उपधुमानीय वर्ण पा के आगे अर्धविसर्ग और फा के आगे भी अर्धविसर्ग, ये सब बोले जाते हैं ओंठ से। इसी प्रकार देखिए यमंगणना नाम नासिका चा, मतलब वर्ग का पंचम अक्षर या, मा, हुआ, इड़ा, ना, ये सब बोले जाते हैं नासिका से। अब देखिए इधर जे वाले वर्ण कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 होते हैं। देखिए नासिका से तो पंचम वर्ण बोला ही जाएगा, और साथ में जो जैसे ये है ऋतु रसाणाम टा वर्ग का इड़ा, इधर ये मूर्धा से भी बोला जाएगा और साथ में नासिका से भी बोला जाएगा। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो ए और आई कंठ तालु से बोले जाते हैं। इसी प्रकार ओ दौतो कंठ ओष्टम। तो देखिए ओ और औ किससे, कंठ से और ओंठ से। आगे देखिएगा बकारश दंत औष्टम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कक्षा 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए। ये तो परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा ही जाता है। वकारश दंत औष्ठम, वाह बोला जाता है दांत से और ओंठ से। इसी प्रकार देखिएगा जैवामूल्यस्य जैवामूलम, यानी का के आगे अर्धविसर्ग और खा के आगे भी अर्धविसर्ग, ये बोले जाते हैं जहवा मूल से।
अब आगे देखिएगा, नासिका नुस्वारस्य, तो अनुस्वार है ना वो बोले जाते हैं नासिका, नासिका से। और आगे देखिएगा, तो देखिएगा कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान होते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से वर्ण हैं। तो वर्ग के मैंने पहले बताया था कि पंचम अक्षर है ना जो वो नासिका से तो बोले ही जाएंगे, साथ में जैसे अकोह विसर्जनिया नाम कंठा, तो का वर्ग का पंचम अक्षर कंठ के साथ में नासिका से भी बोला जाएगा। इसी प्रकार इया वाला कंठ और नासिका से तो पंचम अक्षर बोला ही जाएगा, साथ में जो सूत्र के अनुसार दिया गया है वो भी उसी में जुड़ता जाएगा। जैसे लितु लसानाम दंता, तो ता वर्ग में ना आता है तो वो दांत से तो बोला ही जाएगा, साथ में नासिका से तो बोला जाता है ही। इसी प्रकार देखिए इड़ा मूर्धा से और नासिका से, और माँ ओंठ से और नासिका से। तो पंचम अक्षर तो नासिका तो सब में है ही, इसके बाद में जो सूत्र के अनुसार दिया गया है उससे। ओ औ कंठ और ओष्ठ से, बा दंत और ओष्ठ से, वा बोलते हैं इसको, दंत और ओष्ठ से, ए और आई कंठ और तालु से। तो दोस्तों आशा है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए आप, इस प्रकार है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, सूत्र नोट कर लीजिए बस, और सूत्र को हमेशा बोलते रहिएगा, आपको याद हो जाएंगे। 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएंगे और फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। थैंक यू दोस्तों।